नमस्कार बंधुओं। आज हम आपको एक महिला और एक चमत्कारी महाज्ञानी बाबा की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानप्रद है। ये जानने के लिए आपको शुरुआत से अंत तक ये कहानी सुननी होगी। इस कहानी से आपको ज्ञात होगा कि स्वर्ग एवं नर्क में क्या वाकई अच्छे एवं बुरे कर्मों के अनुसार दंड या फल प्राप्त होता है। क्या सच में हमें अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटा सा किस्सा। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक महिला अपने परिवार, पति, बच्चों के साथ रहती थी। उनका परिवार बहुत ही संपन्न खुशहाल था। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उस महिला के घर में आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू होने लगीं। कभी वह स्वयं तो कभी बच्चे अक्सर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों में घिरे रहते। उसके पति का व्यवसाय भी अब घाटे में चल रहा था। वो इन सभी मुश्किलों का सामना कर रही थी। एक दिन उसकी सहेली उसके घर आई। सहेली ने उसे उदास देखकर कारण पूछा। उस महिला ने दुखी होकर सारी परेशानी अपनी सहेली को बताई। सहेली ने उस महिला को बताया कि एक बहुत ज्ञानी दूरदर्शी बाबा हैं, वो तुम्हारी सभी मुश्किलें आसानी से हल कर देंगे। उसकी सहेली ने यह भी बताया कि वो खुद एक बार अपनी परेशानी लेकर बाबा के पास गई थी और उसकी समस्या का समाधान बाबा ने किया था। यह बात सुनकर महिला ने कहा कि मैं इन सभी अंधविश्वास, पाखंड पर विश्वास नहीं करती। लेकिन सहेली की जिद पर वो महिला बाबा के आश्रम गई। आश्रम में उसने अर्जी लगाई। कुछ देर बाद महिला का नंबर आ गया। वो महिला बाबा के आसन के पास जाकर बैठ गई। बाबा ध्यान मग्न थे। पूरा वातावरण सुगंधित एवं शांत था। बाबा ने कुछ समय बाद आंखें खोलीं और महिला से उसकी समस्या पूछी। महिला ने शांति से बाबा को अपनी सारी समस्या बतलाई। सारी बात सुनने के बाद बाबा दोबारा अंतर्ध्यान हो गए। वे शायद दूरदृष्टि तथा ज्ञान चक्षु से उस महिला की समस्याओं के कारण का पता लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा चैतन्य अवस्था में आए। बाबा ने महिला को बताया कि जो भी समस्या तुम्हारे परिवार में चल रही है, उसका कारण तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों के पिछले जन्मों के कर्मों का दंड है। जो भी बुरे कर्म तुमने अपने पिछले जन्म में किए हैं, उसकी वजह से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महिला ने बाबा जी की बात को ध्यानपूर्वक सुना तथा उपाय पूछा। बाबा ने कहा कि तुम्हारी समस्याओं के निवारण के लिए लगातार 7 दिनों तक हवन ग्रहों की शांति हेतु शांति पाठ करना होगा। इस पर महिला ने बाबा से आने वाले खर्च के लिए पूछा। बाबा ने कहा, आपको दक्षिणा स्वरूप 51,000 की राशि देनी होगी, तब जाकर आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकेगा। सारी बात सुनने के बाद उस महिला के मन में कई सवाल जन्म ले चुके थे। उस महिला का स्वभाव तार्किक था, क्योंकि उसकी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई थी। जैसा कि महिला एक अच्छे एवं शिक्षित परिवार से थी, तो उसने बाबा से दोबारा प्रश्न किया कि जब इंसान जन्म लेता है, उसके बाद वो पूरे जीवन भर कर्म करता है, फिर वो चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म। उसके बाद जब इंसान का अंतिम समय आता है तो शरीर में कोई चेतना नहीं रह जाती। इस पर बाबा जी बताते हैं कि हाँ, धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शरीर नाशवान है, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, बल्कि जिस प्रकार मनुष्य कपड़े बदलता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है। इस पर महिला बाबा जी से पूछती है कि फिर ये आत्मा शरीर से निकलकर कहां जाती है। तो बाबा बताते हैं कि कर्मों के अनुसार आत्मा स्वर्ग या नर्क प्राप्त करती है। तब महिला बाबा जी से पूछती है कि स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है। बाबा जी वर्णन करते हैं कि यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और यदि आपने बुरे कर्म किए हैं तो नर्क प्राप्त होता है। नर्क में आपने जो बुरे कर्म किए हैं उनके अनुसार दंड मिलता है। बाबा जी स्वर्ग एवं नर्क का वर्णन करते करते समझ चुके थे कि अगले क्षण क्या परिणाम होगा। अब महिला ने उनसे अंतिम प्रश्न किया, और यह प्रश्न हमारे सभी बंधुओं के लिए अति आवश्यक है। ध्यान से सुनिएगा। उस महिला ने बाबा से कहा कि जब हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब मरने के बाद नर्क में हो चुका है, तो
इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों का दंड कैसे प्राप्त हो सकता है? जब हमारे प्रत्येक पिछले जन्म के बुरे कर्मों का बही खाता हमारे मरने के बाद नरक में ही दंडित करके शून्य कर दिया गया, तो अब कोई पिछले जन्म का हिसाब रह ही नहीं जाता है। तो आपके द्वारा बताए गए बुरे कर्मों के फल किस जन्म के हैं? इस प्रश्न का कोई भी उत्तर बाबा के पास नहीं था। बाबा ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं और अंतर्ध्यान हो गए। वो महिला बाबा के पास से उठी, क्योंकि वो भी अब जान चुकी थी कि बाबा के पास उसका कोई जवाब नहीं है। वो आश्रम से बाहर निकली और घर आ गई। घर आकर उसने उतनी ही पूंजी में थोड़ा और धन मिलाकर, जो कि बाबा ने दक्षिणा के रूप में बताई थी, उससे एक छोटा व्यवसाय प्रारंभ किया। कुछ ही दिनों में पूर्व की तरह उसके परिवार में खुशहाली, प्रसन्नता एवं संपन्नता आ गई। यदि धार्मिक किताबों के अनुसार आत्मा नाम की कोई वस्तु है जो अमर है, पानी, आग, हवा, शस्त्र किसी भी चीज से नहीं मरती, तो नरक में किस प्रकार आत्मा को दंडित किया जाता है? जीवित रहते कोई स्वर्ग या नरक की यात्रा नहीं करता और मरने के बाद कोई वापस बताने नहीं आता, तो ये स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट किसने बताया? वास्तविकता में आज तक पिछले जन्म का ही कोई आधार नहीं मिला है। सभी धर्मों में आपको रूह, आत्मा, सोल, स्वर्ग, नरक, जहन्नुम, जन्नत, हेवन, हेल जैसी कल्पनाएं पढ़ने को मिल जाएंगी, जिनका ना तो कोई प्रमाण है और ना ही कोई आधार। किताबों को लिखने से पहले यदि थोड़ा बुद्धि विवेक का उपयोग किया होता तो आज विश्व ऐसी कल्पनाओं से मुक्त होता तथा वास्तविकता को अपनाने में कोई संशय, भ्रम ना रहता। आप स्वयं विचार करिए, क्या एक अपराध के लिए 2 बार दंड का प्रावधान है? एक जज अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा के तौर पर एक ही बार सजा दे सकता है। उसी अपराध के लिए क्या किसी व्यक्ति को 2 बार सूली पर चढ़ाया जा सकता है? क्या यह संभव है? उसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब एक जन्म के बुरे कर्मों का हिसाब व्यक्ति की मृत्यु के बाद नरक में ही दंडित करके शून्य कर दिया गया, तो अब किस प्रकार का फल या दंड? विचार अवश्य ही करें तथा बाबाओं के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास, पाखंड से स्वयं को दूर रखें। सत्य के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करें, परिश्रम करें। सफलता अवश्य ही आपके हाथ लगेगी। आपके किसी भी कार्य से किसी जीव को दुख न पहुंचे, यही खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।